बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट आपने जस्ट बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल। तो फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट अभी आपने स्टडी किया कि जितने रेडिकल वाले नंबर्स हैं लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर रेडिकल ना हो तो सब के सब जो है वो इरेशनल नंबर। सो आंसर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो इरेशनल नंबर है। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट 1/6। तो स्टूडेंट ये P ओवर Q फॉर्म है, लिहाजा आप कहेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल है, रैशनल नंबर। स्टूडेंट थर्ड पार्ट पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14156 यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। तो स्टूडेंट हम स्टडी कर चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। सो दिस इज irrational. And next one is 15/2। ये थर्ड पार्ट था। नंबर 4 15/2। तो स्टूडेंट ये P ओवर Q फॉर्म है, लिहाजा आप इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल है। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 5 7.25। स्टूडेंट ये टर्मिनेटिंग है, हम ये भी स्टडी कर चुके हैं जितने टर्मिनेटिंग है वो सबके सब क्या है, वो सबके सब रैशनल है। And the next one, last one is number 6 square root of 29। तो स्टूडेंट ये रेडिकल वाला नंबर है और ये 29 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लिहाजा आप इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये इरेशनल है। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि दिए गए नंबर्स में से कौन से नंबर्स रैशनल और कौन से नंबर्स इरेशनल है। अब स्टूडेंट आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फर्स्ट वन इज 17/25। तो स्टूडेंट आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपकी मर्जी, आप इसको डिवीजन मेथड से कर लें या डिनोमिनेटर में 100 बना लें, 1000 बना लें, वो आप पर डिपेंड करता है आपने इसको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर में हम 100 बना लें यानी 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाएगा। तो अप एंड डाउन 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 17/25 बाय 4। तो स्टूडेंट ये आपके पास कितना आएगा, 4 7 दा 28 एंड 4 1 दा 4 और 2 6 68/100 25 4 दा 100। तो स्टूडेंट जब आप इसे 100 पर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स राइट टू लेफ्ट मूव कर देंगे। तो स्टूडेंट डेसिमल यहाँ पर है तो 2 डिजिट्स लेफ्ट मूव हो जाएगा राइट से, तो ये बन जाएगा 0.68। तो ये आपने डिनोमिनेटर को 100 बनाकर उसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट इसका सेकंड मेथड आपके पास ये होगा, आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लें, यानी 17 को 25 पे आपने डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट ये 17 लेस है तो यहाँ डेसिमल लगा के आप 0 लगाएंगे। अब आप जब 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। तो स्टूडेंट माइनस करने पर आपके पास कितना आएगा 20 और आप फिर 0 लगाएंगे और 25 8 दा 200। तो स्टूडेंट ये भी एक वे है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ये बनेगा 0.68। लेकिन कैलकुलेटर से नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना, गलत कर दिया जाएगा। यहाँ आप डिवीजन मेथड शो करें या आप डिनोमिनेटर को 100 1000 में कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। 10 100 1000 डेसिमल को, इन डिनोमिनेटर को आप इनमें से कुछ बनाकर इजीली आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो स्टूडेंट इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपका प्रैक्टिस वर्क है, वो आपने खुद करने हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नंबर 1 इज 2/3। फर्स्ट वन, इसमें वो कह रहे हैं कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये चेक करना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल, लेकिन वो कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये तो P ओवर Q फॉर्म है और P ओवर Q फॉर्म तो रैशनल होते हैं, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। बस यही आपको इसमें बताना है। और सेकंड वन इज कहता है जी पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई के बारे में कह रहा है कि वो इरेशनल है, तो ये हम स्टडी कर चुके हैं कि पाई इरेशनल नंबर होता है, लिहाजा ये ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नाउ द थर्ड वन इज 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 जो है वो कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है।
यानी इसके नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फिनिट है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको चेक करें डिवाइड करके, तो डेसिमल आएगा 0, 9 1 दा 9, फिर 0, 9 1 दा 9, 9 1 दा 9। तो स्टूडेंट ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बन रही है। तो स्टूडेंट जबकि वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, जबकि हमने डिवीजन मेथड से चेक किया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4, 3/4 is a terminating fraction, terminating fraction। 3/4 के बारे में पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट आप चेक कर लें, 3 को 4 पर डिवाइड कर दें, डेसिमल आएगा 0 आएगा, 4 7 दा 28, माइनस करने पर 2 0 एंड 4 5 दा 20। तो स्टूडेंट ये जो बनी है ये टर्मिनेटिंग, और वो भी यही कह रहा है ये टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये ट्रू है। तो द लास्ट वन इज 4/5। 4/5 इज रिकरिंग। 4/5 जो है वो कह रहा है कि ये रिकरिंग है। तो अगर हम 4 को 5 पर डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट डेसिमल एंड 4 5 8 40। तो स्टूडेंट ये तो टर्मिनेटिंग बनती है, और जो टर्मिनेटिंग है वो रिकरिंग नहीं हो सकती, लिहाजा ये भी फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नंबर 1 इज 2/3। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं इस 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगी। नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स शो करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 0 है और यहाँ 1 ले लेते हैं। स्टूडेंट 0 और 1 दो इंटीजर्स के दरमियानी जो लेंथ होती है हम उसको यूनिट लेंथ का नाम देते हैं, यानी 0 और 1 के दरमियानी जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है। इसमें इन्फिनिट, रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट 2/3 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में देखें तो 2/3 की वैल्यू कितनी है, यानी अगर हम 2 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल आएगा 0 आएगा, 3 6 दा 18, माइनस करने पर स्टूडेंट ये 2 आएगा, फिर 0 3 6 दा 18, माइनस करने पर 2, यानी 0.6666 एंड सो ऑन है। यानी जो 2/3 है ये बेसिकली 0.666 एंड सो ऑन है। तो स्टूडेंट हमें पता चल गया डेसिमल फॉर्म में लाने से हमें ये अंदाजा हो गया कि 0.6 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। यानी आपने जो नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर वो किन दो इंटीजर्स के दरमियान है, वो 0 और 1 के दरमियान है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। क्यों स्टूडेंट, ये जो नंबर उसने आपको दिया है जिसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये वाला नंबर आपको इसकी डेसिमल फॉर्म बताती है कि ये वाला जो नंबर है ये 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। तो स्टूडेंट अब आप अपनी इस नंबर लाइन पर दो इंटीजर शो कर देंगे, एक 0 शो कर दें और एक 1 शो कर दें। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है डेट इज 3, आपने इस यूनिट लेंथ के यानी 0 और 1 के दरमियान जो लेंथ है, दो इंटीजर्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान जो लेंथ है हम उसको यूनिट लेंथ कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस यूनिट लेंथ के 3 इक्वल पार्ट्स करने, 3 बराबर हिस्से करने, और ये जो 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ये कोई आपने स्केल की मदद से नहीं करने, ये आप जोन सा ना वो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, इसको आप जोन सा ना वो प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकली कर रहे हैं, आपने अंदाजन करने हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पार्ट हो गए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 पार्ट हो गए। तो आपको दिए जिस नंबर को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसके जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो आपको बताएगा कि आपने उस यूनिट लेंथ के, यानी वो नंबर जिन दो इंटीजर्स के दरमियान है, उस यूनिट लेंथ के आपने कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ 3 आ रहा था तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट। तो 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। और स्टूडेंट न्यूमिनेटर में आने वाला जो नंबर है वो आपको बताएगा कि आपने कितने पार्ट्स मूव करने हैं।
अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आपने राइट मूव करना है, और अगर आपको नेगेटिव नंबर दिया गया है तो आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। तो क्योंकि जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड पर 2 डिजिट्स 2 पार्ट्स मूव करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं 1 की राइट साइड मूव करूंगा तो मेरा नंबर तो यहाँ है ही नहीं, मेरा नंबर तो 0 और 1 के दरमियान है, तो एब्सोल्युटली मुझे 0 की राइट साइड पर 2 पार्ट्स मूव करने हैं। तो स्टूडेंट 0 की राइट साइड पर 2 पार्ट, 1 पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट इस नंबर को आप m से डिनोट कर दें, और ये नंबर क्या है 2/3। तो m रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन। तो m represents 2/3 ऑन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को भी कोई नाम दे दें, से L कह दें, ऑन नंबर लाइन L। तो m जो है वो इस नंबर लाइन पर किसको शो करता है 2/3 को। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हुआ। अब इसके एक और पार्ट कर रहा हूं, सेकंड कर रहा हूं -4/5। -4/5 जी स्टूडेंट, -4/5। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि ये किन दो इंटीजर के दरमियान है, -4/5। तो स्टूडेंट -4/5 ये बनता है, इसका जो आंसर है अगर मैं यहां डिवाइड करके चेक कर लूं तो डेसिमल 0 5 8 द 40। तो स्टूडेंट ये बनता है -0.8, यानी -4/5 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है -0.8। यानी ये वाला जो नंबर है ये 0 से लेस है और -1 से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट यहां हमने एक नंबर शो किया 0 और दूसरा नंबर हमने शो किया -1, क्योंकि जो नंबर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो 0 से लेस है और -1 से ग्रेटर है। देखें ना -0.8 है। मैं यहां पर आपको इसके पार्ट्स करके दिखा देता हूं। स्टूडेंट यहां 0 है, यहां -1 है, तो 0 से बैक क्या होगा, 0 से बैक होगा -0.1। उससे पीछे क्या आएगा, उससे पीछे आएगा -0.2, फिर -0.3, फिर -0.4, फिर उसके बाद -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 एंड देन -1। तो आपका जो नंबर है वो है, इसका जो आंसर है वो है -0.8। तो -0.8 जो है ये बनता है -0.8। तो अब देखें ये 0 से लेस है, 0 से छोटा है और -1 से ग्रेटर है। इस नंबर लाइन पर स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन प्रीवियस ऑल द नंबर्स। तो स्टूडेंट 0, -1, -2, -3 सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि 0 से पीछे -1 है, -1 से पीछे -2 है। और अगर हम इसको पार्ट्स में देखें तो 0 के पीछे -0.1 है, फिर -0.2 है, फिर -0.3 है। तो -0.3 ये पीछे वाले तमाम नंबर से बड़ा है। ठीक है जी स्टूडेंट। तो -0.8। तो अब आपने, लेकिन आपने यूं नहीं करना, आपने उसी तरह से जैसे आपको सिखाया गया, आपने इसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं 0 और -1 के, यहां आपने इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 4 कट लगा दूंगा तो 5 पार्ट हो जाएंगे, 3 4। अब मैंने इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज द 5th पार्ट। और स्टूडेंट कितने पार्ट मूव करना है, 4 पार्ट। नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पर, तो 0 के लेफ्ट साइड पर, -1 की लेफ्ट साइड करेंगे तो इधर तो है ही, नंबर तो इसके दरमियान में है, तो 0 की लेफ्ट साइड पर, पॉजिटिव हो तो राइट साइड पर, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पर। तो स्टूडेंट 4 पार्ट हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो दिस नंबर जिसे हम m का नाम कर रहे हैं, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है किसको, -4/5 को। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके मैं बाकी के भी पार्ट्स करूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।